अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज मैं जो डिश बनाऊंगी उसका नाम है धुआंधार गोश्त। चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने 1.5 किलो जो है मैंने गोश्त ले लिया है, और ये बग़ैर हड्डी के कोशिश करनी है कि बहुत अच्छा सा बग़ैर हड्डी के गोश्त हो। इसमें बहुत कम जो है वो हड्डी शामिल है, 2-3 ही इसमें पीसेस ऐसे होंगे जो हड्डी के होंगे, और ये बहुत अच्छे से छोटी छोटी से मैंने इसको पीसेस में कर लिया है, और धो के मैंने इसका पानी जो है वो मैंने ड्रेन कर लिया है। 4 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, 3 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन है। अब हम बर्तन में गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। जी, गोश्त को मैंने बर्तन में डाल दिया है। तो अब इसमें 2 अदद प्याज जो हैं दरमियाने साइज़ के वो मैं गोश्त में डालूँगी। इसमें साथ ही मैं लहसुन भी शामिल कर दूँगी। 2 अदद प्याज जो है वो मैं अपने सैलड के लिए रख दूँगी, जो हमने जो है दूसरे मरहले में इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच जो है मैं नमक का डाल दूँगी। सॉल्ट जो है ये आप अपने जायके के मुताबिक जो है वो शामिल करें। 1 चम्मच जो है पीसी हुई लाल मिर्च है, और हल्दी जो है ये गर्मी का मौसम है इसलिए बहुत थोड़ी सी मैं ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल करूँगी। 1 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया है और इसको गलने के लिए रख दूँगी। गोश्त हमारा ये बहुत अच्छे से गल चुका है, और इसमें मैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं, और इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना कि हमारा जो गोश्त है वो टूट ना जाए, और इसमें मैं हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल करके इसको भून लूँगी। ऑयल इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 2 टेबलस्पून मैं ऑयल इसमें और शामिल करके तो गोश्त को भून लूँगी। फ़र्स्ट हमारा स्टेप जो है ये रेडी हो गया। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे ये मसाला जात है, और साथ में ये 2 टेबलस्पून ये अदरक है, बारीक काट लिया मैंने, सब्ज़ मिर्च है, धनिया, पुदीना और प्याज है, और ये दही है। अच्छी क्वालिटी का हमने दही लेना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये डिश बनाने के लिए बहुत थिक जो है वो दही हो। तो ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून ये सूखा हुआ धनिया, गरम मसाला 1 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च है कुटी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 2 टीस्पून जो है ये पीसी हुई सूखी हुई मेथी है, और 2 टेबलस्पून ये जिंजर है जिसको मैंने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली। 3 अदद सब्ज़ मिर्चों की भी बारीक कटिंग कर ली, और प्याज है 1.5 अदद प्याज है, उसको धो के नमक लगा के रख लिया। 1 प्याली धनिया है, उसको भी धो लिया। 1 प्याली जो है पुदीना है। इन सारी चीज़ों का बारीक बारीक काट के धो के मैंने इनका पानी निचोड़ लिया, और ये सिवाय जिंजर के बाकी चीज़ों को इकट्ठे एक प्लेट में शामिल करके मैं इनको आपस में मिक्स कर लूँगी। ये हमारा जो है ग्रीन सैलड रेडी हो गया। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन चुका है। इसमें मैं 1 टीस्पून गरम मसाले की शामिल करूँगी। सूखा धनिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा हुआ धनिया 1 टीस्पून। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अपनी पसंद से भी जो है वो हस्बे जायका मसाला जात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका टेस्ट है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मसालों की इस्तेमाल नहीं की, बहुत 1 टीस्पून जो है वो मैंने रखी हैं। एक तरफ मैं ये कोयला जो है जलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये गोश्त की रेसिपी ही धुआंधार गोश्त है, और इसमें मैं 2 टीस्पून पीसी हुई मेथी जो है सूखी हुई वो डाल दूँगी, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी के डाल दिए हैं, ताकि हमारे गोश्त में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका अच्छा सा जो टेस्ट है वो आए खाने में से। गोश्त को मैं एक बाउल में निकाल दूँगी। ये मैंने ढक्कन दे दिया है। गोश्त हमारा रेडी हो गया, और इसको मैंने एक बाउल में निकाल दूँगी। ये सारा गोश्त जो है एक मैं इसकी बाउल के ऊपर गोश्त की लेयर पहले लगाऊँगी। ऊपर मैंने 2 प्याली मैंने दही गाढ़े वाला ले लिया था, और उसको मैंने फोक से फेंट लिया, और सारे दही को मैं गोश्त के ऊपर फैला दूँगी। ये स्टेप जो है हमने बहुत जल्दी करने हैं,
اس میں لیٹ نہیں کرنا، ورنہ ہمارا گوشت جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ نہیں رہے گا۔ اور یہ اس وقت کرنا ہے جب ہم نے کھانا کھانا ہے، اسی وقت یہ ٹیبل پہ رکھنا ہے۔ سب جو سبز دھنیا ہے، پودینہ ہے، پیاز ہے، سبز مرچ ہے، یہ اوپر میں اس میں دہی کے اوپر ڈال دوں گی۔ یہ بہت ٹیسٹی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اوپر میں اس کو جنجر کو ڈال دوں گی، باریک کاٹے ہوئے جنجر کو، تقریباً یہ 2 ٹیبل سپون کے برابر تھا۔ اگر کسی کو ٹیسٹ نہیں پسند تو وہ نہ ڈالے۔ اوپر میں نے بریڈ کا پیس رکھا کوئلے کے لیے۔ تھوڑا سا میں کوئلے کے اوپر آئل ڈال کے اس کے اوپر میں اس کو ڈھک دوں گی۔ تھوڑے ٹائم کے بعد میں اس کو ڈھکن کو اٹھاؤں گی اور اپنے گوشت کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ ہمارا بہت ہی ذائقہ دار دھواں گوشت تیار ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ پلیٹ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔